नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बेटा शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 विज्ञान वर्कशीट नंबर 14 करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे धातु व अधातु के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे बताइए। शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे, तो जो कैसी होती हैं ठोस चमकदार वो धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। धातुओं के भौतिक गुण देखिए क्या क्या है। कठोरता, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। तो यहाँ क्या है, अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। पर यहाँ कुछ अपवाद है बेटा। कैसा अपवाद? जो सोडियम और पोटेशियम है ये दोनों ही धातुएं हैं, पर ये बहुत मुलायम होती हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये दोनों जो हैं इस गुण का अपवाद है। दूसरा आपका है तन्यता। तन्यता क्या है? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो धातुओं की हम खींच खींच के तारे बना सकते हैं, तो यही गुण उनका तन्यता कहलाता है। उदाहरण आपका हो गया कॉपर, लोहा और एल्युमिनियम। तीसरा आपका है बेटा ठोस अवस्था। तो अधिकांश मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। अधिकांश कैसी होती हैं? धातुएं ठोस होती हैं, पर यहाँ अपवाद क्या है बेटा? मरकरी। मरकरी क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। चौथी आपका गुण दे रखा है आघात वर्धनीयता। तो इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या एक्टिविटी है वो? सामग्री आपकी है लोहे की कील, एल्युमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन छड़ और हथौड़ी ली आपने। इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद से करें ताकि आपको चोट ना लग जाए। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़े से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया उसे आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो ये पदार्थ है बेटा। अगर लोहे की कील को आपने पीटा तो क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा आपका? चपटा। कोयला क्या होगा? ये टूट जाएगा। एल्युमिनियम की तार आपकी ये भी चपटा हो जाएगी। कॉपर की तार भी चपटा हो जाएगी। कार्बन छड़ टूट जाएगी और पेंसिल का सिक्का भी आपका टूट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लोहे की कील, एल्युमिनियम तार और आपका ये कॉपर तार, ये तीनों ही क्या होंगे? ये चपटे हो जाएंगे, जबकि बाकी कोयला, कार्बन छड़ और पेंसिल का सिक्का हथौड़े से पीटने पर टुकड़ों में टूट जाएगा। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो कौन सा गुण जिससे हम उन्हें शीट में परिवर्तित कर सकते हैं उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। अतः हम कह सकते हैं तो धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं और आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आपके आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। जबकि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस ये सब अधातुओं के कुछ गुण हैं। यहाँ कुछ प्रश्न आपको दिए हैं बेटा। तो पहला प्रश्न आपका है दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी है? सोडियम व पोटेशियम। दूसरा आपका है एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो है मरकरी। थर्ड क्वेश्चन आपका है तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तो तन्यता धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है और हम कॉपर धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पर एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो कौन सी? एल्युमिनियम और कॉपर। ये तो आपको पता ही है, आप एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं किस लिए?
अपने खाने की चीज़ों को रैप करने के लिए, लपेट के रखने के लिए। एल्युमिनियम धातु का कोई उपयोग लिखिए। तो एल्युमिनियम की शीट को भोज्य पदार्थ को लपेटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।